रुक जा सागर, तू कहीं नहीं जाएगा। आज तक मैंने हर वो काम किया है जो इन्होंने, ताऊ जी ने कहा। चाहे सही या गलत, अपने बड़े भाई का हुक्म समझ मैं वही करता आया। इन्होंने उस दिन कहा कि सागर को घर से निकाल दे तो मैंने वो भी किया, पर आज इन्होंने तुझ पर बंदूक तान दी और गोली चलाई, ये मैं नहीं सहन करूंगा। पिताजी बोले और ताऊ जी बस पिताजी को घूरते रहे। इधर मेरी माँ भाभी का सहारा लेकर आगे बढ़ी और ताऊ जी से बोली, ब्याह के बाद मैंने आपको और दीदी को अपने माँ बाप माना और आप दोनों ने भी मुझे बेटी की तरह प्यार दिया। बेटे को खो देने का गम मैं जानती हूँ। भले ही पिछली बार मैं कुछ बोल नहीं पाई, पर सागर की कमी मुझे हमेशा खलती थी। आप भी तो जानते हो कि बेटा जब घर नहीं होता तो घर का क्या ख्याल होता है। गोपाल भैया जब अस्पताल में था तब आपने दीदी की हालत देखी थी ना। मुझ में अब अपने बेटे को दोबारा खोने की ताकत नहीं है। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली और आखिरी बार मांगती हूँ। माँ ने अपना आंचल ताऊ जी के सामने फैला दिया और बोली, मेरी झोली में मेरे बेटे का प्यार डाल दो, उसे इसी लड़की से शादी करने दीजिए। माँ की हिम्मत देख ताई जी और भाभी भी माँ के साथ खड़े हो गए। सागर की हालत देखी थी न उस दिन। क्या करेंगे हम जीकर, हमारे बच्चे ही खुश नहीं हैं तो। ताई जी रोती हुई बोली, पिताजी सागर अब बच्चा नहीं है, सोच समझ कर फैसला लेते हैं। आपने कितनी बड़ाई की है सागर की, और आज आप गुस्से में कैसी अनहोनी करने जा रहे थे। गोपाल भैया बोले। भाभी कुछ बोल ना पाईं क्योंकि वो ताऊ जी से बहुत डरती थी, इसलिए उन्होंने केवल ताऊ जी के आगे हाथ जोड़ दिए। घर के सारे लोग मेरी तरफ आ चुका था। खुद को यूं अकेला देख ताऊ जी की आंखें झुक गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका झूठा घमंड लगभग हमारे परिवार का अंत कर देता। ताऊ जी आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी बाहें खोलकर मुझे और नीतू को अपने पास बुलाया। हम दोनों जाकर ताऊ जी के गले लग गए और ताऊ जी ने हम दोनों के सर चूमे और बोले, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं गुस्से से अंधा हो चुका था। तुम सब ने आज मेरी आंखें खोल दी। तुम दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होगी और तुम दोनों को वो हर एक खुशी मिलेगी जो मिलनी चाहिए। इतना कहते हुए ताऊ जी पिताजी के पास गए और उनके सामने हाथ जोड़े। पिताजी ने एकदम से ताऊ जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और उनके गले लग गए और बोले, नहीं भैया, मैं आपसे छोटा हूँ, आज जो जरूरत की उसके लिए माफ कर देना। पिताजी रोते हुए बोले, नहीं छोटे, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। ताऊ जी रोते हुए बोले। फिर ताऊ जी ने भाभी से कहा कि वो साक्षी को लेकर आए, और जैसे ही भाभी सीढ़ी की तरफ गई, अश्विनी उनके सामने खड़ी हो गई और उनका रास्ता रोक लिया। भाभी कुछ बोलती उससे पहले ही ताऊ जी तेजी से अश्विनी के पास पहुंचे और एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा। आग लगाने आई थी तू यहाँ? मंथरा, जा बहू लेकर आ साक्षी को। अश्विनी डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी हो गई। जैसे ही भाभी ने ऊपर जाकर अश्विनी के कमरे का दरवाजा खोला कि उन्हें साक्षी के रोने की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज से साक्षी जाग गई थी और जोर जोर से रो रही थी। मैंने जैसे ही ये आवाज सुनी, मैं तुरंत ऊपर दौड़ता हुआ पहुंचा। भाभी अभी साक्षी को गोद में उठाने ही वाली थी कि मैंने उसे उनसे पहले उठा लिया और उसे एकदम से अपनी छाती से चिपका लिया। मेरा बच्चा, इतना ही कह पाया। आज कई दिन बाद एक पिता को उसकी बेटी मिली थी और अंदर से आंसू बह निकले। जब मैं नीचे आया तो ताऊ जी अश्विनी को डांट रहे थे, कैसी माँ है तू, अपनी नन्ही सी बेटी को कमरे में बंद रखती है। जा बुला ले जिस मर्जी कोतवाल को, मैं देखता हूँ कि क्या करता है। ताऊ जी ये कहते हुए मेरी माँ के सामने आए और हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरा कसूरवार हूँ। तुझे तेरे बच्चे से दूर करने का पाप किया है मैंने। भाई साहब, जो हुआ सो हुआ। अब बस इस घर में फिर से खुशियाँ गूंजने लगे, मैं बस यही चाहती हूँ। माँ बोली। तब तक मैं साक्षी को लेकर नीचे आ गया था और मेरी गोद में आते ही साक्षी का रोना बंद हो गया था और उसकी किलकारियाँ शुरू हो गई थी। देख रहे हो आप ताऊ जी, 2 दिन बाद इस घर में साक्षी की किलकारियाँ गूंज रही हैं। तेरे जाने के बाद सागर ये एकदम से गुमसुम हो गई थी। ताई जी बोली। मैंने साक्षी के माथों को चूमा तो उसने एकदम से मेरी उंगली पकड़ ली और उसकी किलकारी की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। नीतू हसरत भरी आंखों से मुझे साक्षी से प्यार करते हुए देख रही थी। जब मेरा ध्यान नीतू पर गया तो मैंने उसे साक्षी को दिया। साक्षी को गोद में लेते ही नीतू को उसकी ममता का एहसास जीवन में पहली बार हुआ। उसकी आंखें एकदम से भर आई और उसने साक्षी को अपनी छाती से लगा लिया। जहां मैं ये देखकर अंदर ही अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अश्विनी जल के राख हो चुकी थी। उसकी नफरत उसके चेहरे से दिख रही थी, पर वो ताऊ जी के डर के मारे कुछ नहीं कर पा रही थी। वो गुस्से में पांव पटकते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई।
इधर नीतू साक्षी को अपनी छाती से लगाए हुए माँ और ताई जी के पास बैठ गई। वही ताऊ जी, पिताजी और गोपाल भैया ने मुझे अपने पास बिठा लिया। फिर जो बातें शुरू हुई तो मैंने घर वालों को सब कुछ बता दिया। अब जाहिर था कि ताऊ जी ने नीतू के घर वालों से मिलने की ख्वाहिश प्रकट करनी थी। मुझे उसी वक्त कहा गया कि परसों ही सबको मिलने बुलाओ, और चूंकि आज शाम होने को है तो कल मैं नीतू को सुबह छोड़ने जाऊं। मैंने फोन मिलाया और ताऊ जी ने बात करने के लिए मुझसे फोन लिया। उन्होंने बड़े प्यार से डैडी जी से बात की और उन्हें परसों आने का न्योता दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि अभी समय बहुत हो गया है, तो आज नीता बिटिया यही रुकेगी और कल सागर आपके पास छोड़ आएगा। चाय बनने लगी तो नीतू ने भाभी की मदद करनी चाहिए, पर भाभी मजाक करने से बाज नहीं आई और बोली,